निबंध साहित्य का विकास। अब यहाँ निबंध को साहित्य को के विकास को हमने कितने भागों में बताया बच्चों। पहला भाग है भारतेंदु युग, इसका समय है सन 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है द्विवेदी युग, इसका समय है सन 1900 से 1920 ईस्वी तक। तीसरा है शुक्ल युग, इसका समय है सन 1920 से 1940 ईस्वी तक। चौथा है शुक्लोत्तर युग, इसका समय है 1940 से आज तक। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है और शुक्ल युग का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर पड़ा है। जो शुक्लोत्तर युग है उसे हम आधुनिक युग भी कहते हैं। हम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जो है इनके क्वेश्चन, इनके हर युग की विशेषताएं, दो विशेषताएं पूछते हैं बच्चों। कभी कभी 4 विशेषताएं पूछते नहीं, तो यही पूछते हैं कि किसी भी युग का नाम दे देते हैं चारों में से और पूछते हैं कि भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं बताइए और उसके 2 निबंधकारों के नाम बताइए और उनकी रचनाओं के नाम बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ मैंने सभी युग की 4 विशेषताएं और उनके निबंधकारों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम दिए हैं इजी लैंग्वेज में। वो आप यहाँ पर इनको नोट्स भी बनाइए और नोट देखिए भी। इससे पहला है हमारा भारतेंदु युग की विशेषताएं। इसमें पहली विशेषता है विषय वैविध्य। यहाँ मैंने सिर्फ पॉइंट का नाम लिखा है, लेकिन आप इसको अंदर भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भारतेंदु युग में विषयों की विविधता थी। सेकंड पॉइंट है रोचकता, मतलब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि भारतेंदु युग में रोचक विषयों पर निबंध लिखे गए। तीसरा पॉइंट है मुक्त हास्य व्यंग, मतलब भारतेंदु युग में मुक्त हास्य व्यंग का खुलकर प्रयोग किया गया। और चौथा है समाज सुधार का आग्रह, मतलब भारतेंदु युग के निबंधकारों ने समाज सुधार का आग्रह किया। इस प्रकार से हम अपने शब्दों में इसको थोड़ा सा बढ़ाकर इसकी विशेषताएं हम बता सकते हैं। अब इसके प्रमुख निबंधकारों की बात आती है तो पहले हैं इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके निबंध हैं 5वें पैगम पर कंकड़ स्त्रोत। दूसरे निबंधकार है इसके बालकृष्ण भट्ट। इनके निबंध है मेला ठेला आत्मनिर्भरता। ये तो लर्न हमें करने पड़ेंगे। अगला है बच्चों हमारा द्विवेदी युग के निबंध की विशेषताएं। द्विवेदी युग के निबंध की विशेषता में पहली विशेषता है समाज सुधार की भावना, मतलब इस युग में अधिकतर किस विषयों पर निबंध लिखे गए, समाज सुधार की भावना पर निबंध लिखे गए। दूसरा है उदार राष्ट्रीयता की भावना, मतलब राष्ट्रीयता की भावना रही इस युग के निबंधकारों के निबंध में। शब्दकोश में वृद्धि, मतलब इन्होंने नवीन शब्दों का प्रयोग किया, इससे इनके शब्दकोश में भी वृद्धि हुई। व्याकरण संबद्ध भाषा, अभी तक की भाषा तो ऐसी थी खड़ी बोली या मतलब बोलचाल की बोली में निबंध लिखे गए थे, लेकिन द्विवेदी युग में जो निबंध लिखे गए उनकी भाषा व्याकरण संबद्ध थी। ये भी बहुत इजी है, मतलब बुक्स में जो है उससे बहुत इजी नोट से मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाए हैं, तो आप प्लीज़ इनको नोट कर लेना। इसके प्रमुख निबंधकार की अगर हम बात करें तो पहला है सरदार पूर्ण सिंह, जिनके निबंध है सच्ची वीरता कन्यादान। दूसरे हैं पदम सिंह शर्मा, इनकी रचना है पदमराग और प्रबंध मंजरी। इसके बाद आता है बच्चों शुक्ल युग की निबंध की विशेषता। तो पहला पॉइंट है इसमें गंभीर तथा प्रौढ़ निबंध, मतलब इस युग में निबंध की विषय वस्तु हास्य व्यंग वगैरह नहीं थी, है ना, कैसी थी, गंभीर थी और प्रौढ़ प्राचीन निबंध इसमें लिखे गए। दूसरा भाषा का पूर्णतः विकास, मतलब इस युग तक आते आते भाषा पूर्ण रूप से यहाँ पर विकसित हो चुकी थी। और तीसरा है भारतीय संस्कृति तथा इतिहास पर निबंध, मतलब अधिकतर इसमें भारतीय संस्कृति और इतिहास पर भी निबंध लिखे गए। इसके प्रमुख निबंधकार में वियोगी हरि हैं, जिनके निबंध है यहाँ पे तरंगिणी पगली, और दूसरे रघुवीर सिंह हैं, जिनके निबंध है शेष स्मृतियाँ। यहाँ मैंने उन्हीं निबंधकारों के नाम लिए हैं जिनके निबंध आप इजीली लर्न कर लें, और इनकी जो मैंने विशेषताएं लिखी है वो भी मैंने बहुत सरल लैंग्वेज में लिखी है। बहुत सारी विशेषताएं होती है, लेकिन मैंने उन विशेषताओं को शामिल किया जिन्हें आप इजीली लर्न कर सकें, तो प्लीज़ आप इनको नोट भी कर लीजिए। फोर्थ है बच्चों शुक्लोत्तर युग के निबंध की विशेषता। शुक्लोत्तर यानी आधुनिक युग जो अभी चल रहा है। इसकी विशेषताओं में पहली है व्यापकता, मतलब इसमें निबंधों के विषय बहुत व्यापक रहे। सेकंड है आलोचनात्मक निबंध, मतलब अधिकतर इसमें आलोचनात्मक विषयों पर निबंध लिखे गए। और तीसरा है गंभीर भाषा, मतलब इस युग के निबंधकारों ने गंभीर भाषाओं का प्रयोग किया।
इसके प्रमुख निबंधकार में हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को शुक्लोत्तर युग का प्रणेता भी कहा जाता है। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग का कहा गया है ना, और महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग का कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शुक्ल युग का कहा गया है। तो शुक्लोत्तर युग के जो प्रणेता हैं, प्रमुख निबंधकार हैं, उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे पहले आता है। इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल और कल्पलता। उसके बाद में डॉक्टर नागेंद्र हैं। इनकी 2 रचनाएं लिखी बच्चों यहाँ पर, एक है विचार और विश्लेषण और दूसरा है विचार और वितर्क। ये सभी मतलब शॉर्ट में ये सारे नोट्स मैंने आपको यहाँ पर समझाए और इसकी पीडीएफ बनाकर भी मैं इस वीडियो के साथ में दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि बुक में बहुत विस्तार में विस्तृत रूप में दिया है और उसकी लैंग्वेज भी टफ है। यहाँ पर इजी लैंग्वेज में निबंध को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए और अपने इन नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।